जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रंगाज मैरिज नाम का जो आपका चैप्टर है, इसका जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको देखने वाले हैं। तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। कमेंट हमसे कहा जा रहा है टिप्पणी करिए ऑन द इन्फ्लुएंस माने प्रभाव पर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के, अंग्रेजी का किस तरह का प्रभाव रहा है उस पर हमें अपनी बातचीत करनी है। द लैंग्वेज भाषा के रूप में, एंड द वे ऑफ लाइफ और जीवन जीने के रूप में, यानी कि अंग्रेजी जीवन और अंग्रेजी भाषा, इन दोनों का क्या असर रहा है किस पर, ऑन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन पर, एज रिफ्लेक्टेड माने जो दिखाई दिया, इन द स्टोरी माने इस कहानी में, इस कहानी के आधार पर हमको जवाब देना है। और हमसे पूछा गया व्हाट इज माने क्या है, द नैरेटर्स माने लेखक का, एटीट्यूड माने दृष्टिकोण, टू इंग्लिश माने अंग्रेजी को लेकर, यानी कि अंग्रेजी को इस कहानी का जो लेखक है वो क्या समझता है, वो कैसा समझता है, वो हमें समझाना है। तो अब देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा आंसर में, द स्टोरी, ये कहानी, रंगाज मैरिज जिसका नाम है, वाज रिटन माने इसको लिखा गया था, लॉन्ग एगो का मतलब होता है लंबे समय पहले, यानी ये जो रंगाज मैरिज नाम की कहानी है ये काफ़ी समय पहले लिखी गई थी। तो देन माने तब, पीपल जो लोग थे, डिड नॉट नो माने वो नहीं जानते थे इंग्लिश, तब लोग ना तो इंग्लिश जानते थे, एंड डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, और ना ही इंग्लिश में बात करते थे। यानी कि जिस समय इस कहानी को लिखा गया उस समय ना लोगों को इंग्लिश के बारे में कुछ पता था और ना लोग इंग्लिश में बात करते थे। तो अब सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का, ऑन इंडियन लाइफ यानी कि भारतीय जीवन पर अंग्रेजी भाषा का क्या असर हुआ है। तो इट वाज माने ये था, अब हमें एक्चुअली चैप्टर के आधार पर बताना है तो हम वही लिख रहे हैं। इट वाज माने ये था, द विलेज अकाउंटेंट क्लर्क, गांव के लेखाकार का बेटा, बाबू बोल सकते हैं कि गांव के अंदर एक व्यक्ति था जो बाबू की नौकरी करता था। तो इट वाज माने ये था, द विलेज अकाउंटेंट क्लर्क ऑफ होसाहली, होसाहली उसके गांव का नाम है। हु माने जिसने, डेयर्ड साहस करा था, हिम्मत करी थी, टू सेंड माने भेजने की, हिज सन में अपने बेटे को, रंगप्पा जिसका नाम था, टू बेंगलोर, बेंगलोर के लिए, क्या करने के लिए, टू स्टडी पढ़ने के लिए इंग्लिश। या क्योंकि होसाहली जो गांव है मैसूर का, वहाँ पे उस समय लोग इतने अमीर नहीं थे, या लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, इतना उनके अंदर साहस नहीं था, हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज पाएँ। लेकिन होसाहली के अंदर एक बाबू क्लर्क था एक, जिसने ये हिम्मत करी थी अपने लड़के को बेंगलोर भेजने के लिए, जिसका नाम था रंगप्पा, जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था। तो वैन माने जब, ही वो जो रंगप्पा यानी कि उसका बेटा, केम माने आया, टू द विलेज माने गांव, जब वो गांव वापस आया तो क्या हुआ, द विलेज जो गांव था पूरे का पूरा, गैदर्ड माने इकट्ठा हो गया, अराउंड माने चारों ओर, हिज हाउस माने उसके घर के, जब वो लड़का घर वापस आया अंग्रेजी पढ़ के बेंगलोर से, तो पूरा गांव उसके घर के चारों तरफ इकट्ठा हो गया। किसके लिए, टू हैव ए लुक माने एक झलक पाने के लिए, एट हिम माने उसकी, उसको एक झलक देखने के लिए कि अरे वो इंग्लिश पढ़ के आया है, देखते हैं कैसा हो गया होगा। तो लोग इकट्ठा हो गए। द नैरेटर, कहानी जो इस कहानी का नायक है, डिड नॉट माने वो नहीं, अंडरस्टैंड माने समझता था, द मीनिंग माने अर्थ ऑफ चेंज, ये जो शब्द है चेंज, इसका मतलब होता है बदलना, लेकिन उस समय इस कहानी का जो लेखक है उसको इसका मतलब भी नहीं पता था। देन माने तब, तो ही उसने, किसने, नैरेटर ने, कंसल्टेड माने सलाह लिया या पूछना पड़ा उसे रंगा से, फॉर इट्स मीनिंग की इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि रंगा जो है बेंगलोर से इंग्लिश पढ़ के आया था, तो उसने रंगा से ये सवाल पूछा। देर माने अब तो क्या होता है भैया वहाँ पर, देर आर मैनी यंग मैन, अब तो ऐसे बहुत से नौजवान आपको मिल जाएंगे। नाउ माने अब, हु आर सीन माने जिनको देखा जाता है, टॉकिंग बात करते हुए, इन इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में, ऑन एवरी स्ट्रीट माने हर गली में। अब तो आपको हर गली में, अगर आप होसाहली गांव अब जाएंगे आज के समय में, तो आपको कोई भी इंग्लिश बोलता हुआ और इंग्लिश में बात करता हुआ मिल जाएगा। तो ये क्या असर रहा, अंग्रेजी भाषा का क्या असर रहा लोगों के जीवन पर, भारतीय जीवन पर। अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश वे, यानी कि अंग्रेजी ढंग से जीवन जीने का जो असर रहा ऑन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन पर। ये भी हमें कहानी के आधार पर बताना है कि अंग्रेजी रहन सहन और अंग्रेजी जीवन पद्धति का भारतीय जीवन पर क्या असर हुआ। तो रंगा, हम उसको ही ले रहे हैं, तो रंगा डज नॉट बिलीव, रंगा विश्वास नहीं करता है, इन अरेंज मैरिज, यानी कि वो जो अरेंज मैरिज होती है उनमें विश्वास नहीं करता है। ही वांट्स माने वो तो चाहता है, सच ए वाइफ माने इस तरह की एक पत्नी, या वो इस तरह की पत्नी चाहता है, विद हुम माने जिसके साथ में, ही कुड स्पीक वो बात कर सके, इन इंग्लिश, वो तो एक ऐसी पत्नी चाहता है जिसके साथ वो इंग्लिश में बात कर सके। एंड शी शुड बी माने वो होनी चाहिए, कैपेबल माने इस योग्य, किस योग्य होनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, हर हस्बैंड अपने पति को, कि भैया पत्नी ऐसी होनी चाहिए जिसके साथ मैं इंग्लिश में बात कर पाऊँ, और वो भी ऐसी होनी चाहिए जो मुझे समझ पाए, ऐसा रंगा का मानना है।
अब ये अंग्रेज़ी ढंग है। पीपल, तो लोगों ने क्या किया, बिगन शुरू कर दिया, टू कॉपी नकल करना, द वे माने जीवन जीने का, ऑफ लाइफ लाइफ के, ऑफ दोज उन लोगों के या उन लोगों की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया लोगों ने, हु कम माने जो आते थे, इन कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट में आते थे, ऑफ इंग्लिश इंग्लिश के, नोइंग जानने वाले, पीपल लोगों के, अर्थात लोगों ने उन लोगों की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया जो लोग इंग्लिश जानते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ी का जो एक रहन सहन है, जो जीवन पद्धति है, वो लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया। ये हमने कह रहे हैं इसमें। तो फिर से देख लीजिए एक बार, पीपल बिगन टू कॉपी द वे ऑफ लाइफ, लोगों ने वो जीवन जीना शुरू कर दिया, उस जीवन को नकल करना शुरू कर दिया, ऑफ दोज उन लोगों का, हु कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ इंग्लिश नोइंग पीपल, जो अंग्रेज़ी जानने वाले लोगों के संपर्क में आते थे, वैसा जीवन जीना लोगों ने शुरू कर दिया। आप इसको ऐसा समझिए जैसे कि होसाली गाँव के अंदर बाकी सारे लोगों ने किसकी तरह जीवन जीना शुरू कर दिया, रंगप्पा की तरह। जो रंगा, जो कहाँ से पढ़ के आया था, बेंगलोर सिटी से, जो वहाँ से लोगों का रहन सहन कॉपी करके लाया था, वो अब रंगप्पा को देखकर बाकी लोगों ने भी शुरू कर दिया, ये हम कह रहे हैं। फिर अब दे माने लोग जो है, प्रेफर्ड माने उन्होंने ज़्यादा पसंद किया, द इंग्लिश वे ऑफ लाइफ, अंग्रेज़ी जीवन पद्धति को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, टू दैट माने उस अपेक्षाकृत ऑफ लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल, जो आम भाषा में लोग बात करते थे उनका जिस तरह का जीवन था, उससे ज़्यादा अंग्रेज़ी जीवन जीने वाले या अंग्रेज़ी जीवन जीने का जो ढंग लोगों ने उसे ज़्यादा पसंद किया। तो ये असर हुआ किसका, अंग्रेज़ी जीवन का भारतीय जीवन पर। यहाँ हमने असर दिखाया था अंग्रेज़ी भाषा का भारतीय जीवन पर। अब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, लास्ट में क्या लिख रहे हैं, ये जो सवाल पूछा गया था लास्ट में कि भाई नैरेटर्स का एटीट्यूड क्या है अंग्रेज़ी को लेकर, तो नैरेटर्स एटीट्यूड टू इंग्लिश, यानी कि इस कहानी का जो लेखक है, वक्ता है, उसका अंग्रेज़ी के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। तो द नैरेटर जो वक्ता है, कंसिडर्स माने वो समझता है, द इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा को, लैंग्वेज भाषा को, एज माने रूप में, द प्राइजलेस कमोडिटी, यानी कि एक अनमोल वस्तु, एक अनमोल चीज़ समझता है इस कहानी का जो लेखक है। दैट वाज वाई, और इसीलिए रंगाज होमकमिंग, रंगा का घर आना, वाज थी एक ग्रेट इवेंट माने एक बड़ी घटना, इसीलिए रंगा का घर आना जो है वो एक बड़ी घटना साबित भी हुई। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वाई वाज द रंगाज होमकमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, रंगा का घर आना एक बड़ी घटना क्यों थी, तब भी आप इस तरह का आंसर लिख सकते हैं। तो ये इसकी हिंदी थी। अगर आपको कोई दिक्कत है आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।